नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगी का मामला आया सामने। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के रूप महागौरी की हो रही पूजा। मंदिरों में प्रतिमा स्थापित नहीं किए जाने से श्रद्धालु निराश। चलिए अब खबर विस्तार से। रेलवे में नौकरी लगाए जाने के नाम पर लाखों रुपए के ठगी का मामला सामने आया है। भागलपुर में लाखों रुपया ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल प्रवृत्ति के एक लॉज में रहने वाले पंकज कुमार, आशीष कुमार सहित कई युवकों ने नाथनगर के करेला चौक निवासी जयशंकर प्रसाद पर रेलवे में नौकरी लगाए जाने के नाम पर लाखों रुपया ठगी का आरोप लगाया है। उक्त युवकों ने इस बाबत डीआईजी को लिखित आवेदन भी दिया है। आवेदन में यह बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कोलकाता रेलवे बोर्ड में नौकरी लगाए जाने की बात की गई थी। बताया जा रहा है कि जालसाज ने खुद से वेबसाइट बनाया था, जिसको रेलवे का बताकर कोलकाता में फॉर्म भरवाया था और इंस्टॉलमेंट में रुपये लिए गए। यह मामला 2020 जनवरी में शुरू हुआ था। डीआईजी को आवेदन दिए जाने के बाद ही डीआईजी ने जालसाजी के इस मामले के उद्भेदन को लेकर सीनियर एसपी को जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके बाद सीनियर एसपी नितेशा गुड़िया ने एएसपी पूरन झा और मधुसूदनपुर थाना को पूरे मामले के उद्भेदन को लेकर निर्देश दिया है। पीड़ित छात्र का बयान। सर, हम लोग का मामला है कि हम लोग को बल्लापुर शहर के रेलवे में नौकरी लगाने की ठगी किया गया। कहाँ कौन था वो जो ठगी किया? जयशंकर प्रसाद, जो रहने वाला नाथनगर करेला चौक। कैसे ये हुआ? ये मुलाकात हमको हुई मेरे फ्रेंड की शादी में। ठीक। 2019 में मेरे फ्रेंड की शादी था, उस फ्रेंड का भाई का शादी था, उसमें हम गए थे। तो वहीं पर जयशंकर प्रसाद से और उनकी वाइफ को मुलाकात हुई। ठीक। तो जयशंकर प्रसाद से मेरे फ्रेंड से बातचीत हो रही थी, तो वहीं पर मैंने सुना कि रेलवे का था। अपने फ्रेंड से पूछे, बोले देखो इससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बात करना चाहते हो तुम कर सकते हो इससे। तो हम सब वो हमको बातचीत किया फिर, तो वो हमको बोला कि ऐसा ऐसा है कि वैकेंसी रेलवे हम 100% लगाते हैं। ठीक है, तो हम बोले ठीक है, कैसे प्रोसेस बताइए सर, क्या क्या प्रोसेस बताया वो कि हम सब कुछ नेट सब कुछ अपडेट कर देंगे आपको। हर चीज़ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन में काम कराएंगे पर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फॉर्म भरा? फिर उसके बाद वो मुझे फॉर्म भरवाया कोलकाता में ले जाके। ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन फॉर्म भराया। ऑफलाइन के बाद वहाँ पर बोला कि आप सब जाइए, चले जाइए घर। फरवरी में फॉर्म भराया हम लोग का, जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट किया था। जनवरी में हम लोग का जीरोक्स कॉपी डॉक्यूमेंट्स लिया गया। इसी साल? नहीं, 2020। ठीक। तो फरवरी में फॉर्म भराया, मार्च में मेडिकल हुआ, 15 मार्च में मेडिकल। ठीक। मेडिकल होने में मेडिकल फिट सर्टिफिकेट मिला, मुझे एडमिट कार्ड मिला मेडिकल का। ठीक। तो वहाँ मैंने पूछा ये तो रेलवे का नहीं लग रहा, पर रेलवे का आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। तो उसमें टाइम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था, ट्रेन बंदी होने वाली। ठीक ठीक। तो हम लोग वेरीफाई किए नहीं उसको। ठीक है, इसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर हमको 19 तारीख को 19 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। ठीक। सेम 2 दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया गया। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद बोला कि आप लोग अपनी स्थिति के रहिए, घर पर पुलिस वेरिफिकेशन जाए। ठीक। ठीक है, जो लड़का हम लोग के साथ गया था, हमने साथ बहुत सा लड़का दिया था और सबके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन चला गया। ठीक। और मेरा नहीं आया। हम पूछे, बोला हो सकता है पेंडिंग कहीं रुक गया हो। तो हम बोले ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं। फिर मैंने क्या किया, उस वेरिफिकेशन पता करने के लिए आया कि नहीं आया, तो हमको वहाँ का स्लिप भेजा गया, आप देख लीजिए आपके नाम से हुआ है कि नहीं। फिर वो भी भेजा, तो बोले ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं आया। तो इस प्रोसेस में कितना रुपया खर्चा हुआ? इस प्रोसेस में सर वो हमको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट लिया। मेडिकल के टाइम में 25% लिया, ज्वाइनिंग लेटर टाइम में 25%, फाइनल बोला था जिस दिन हम करने जाने लगिएगा उस दिन फुल पेमेंट लेंगे, तभी आपको हम एंट्री कराएंगे। टोटल कितना लिया आपको? टोटल हमसे 9,98,000 रुपये लिया। ठीक। 10 लाख में बात हुई थी, 9,98,000 लिया था। ठीक। और एक मेरा भाई था उसके साथ, तो मेरा भाई से फुल टोटल पेमेंट क्लियर कर लिया। टोटल 10 का 10 ले चुका है। 10 लाख भी ले लिया आपसे भी और उससे भी? जी। तो ये मतलब कहाँ, उसके बाद क्या हुआ? चले गए, भाग गया क्या? फिर गए कोलकाता, वहाँ जब ज्वाइनिंग वहाँ करने गया है तो बोला चलिए, तो वहाँ हम सबको आजकल टाल बटर बहुत क्या, 15 दिन दुर्गा पूजा से पहले वो हमको रखा हुआ। ठीक। होटल में आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, धूप में डेली आने जाने ऑफिस करवाता रहा। इसके बाद वो बोला कि जब दुर्गा पूजा में बोल गया कि देखिए अभी नहीं, और दुर्गा पूजा के बाद होगा। फिर एक लड़की का फ़ोन आया घर आने के बाद, ऑफिस से रेलवे के नंबर पर, रेलवे सब कुछ लिखा हुआ था उस पर, रेलवे इंडियन रेलवे। तो उस नंबर से फ़ोन आया, तो रिसीव किया, तो बोला गया कि देखिए हम रेलवे ऑफिस से बोल रहे हैं, आप सबका डेट बढ़ा दिया गया। आप लोग को 5 तारीख का डेट था, 30 मंथ 24 तारीख होगा। 24 प्रशासनिक कोई कार्रवाई की है आप, मतलब कार्रवाई का आवेदन दिए? जब अंतिम समय में आए तो इस बार हमको 13 तारीख को हम डीआईजी के पास गए।
ठीक। वहाँ एप्लीकेशन दिए तो वहाँ बोला ASP को एप्लीकेशन देने के लिए, वहाँ से साइन मोहर DIG साहब मार दिए थे। फिर ASP पास आए, वो भी करवाने से शीघ्र आप जाके मसूदनपुर थाना दे दीजिए। मसूदनपुर थाना देने से आज हमको बहुत दिन हो गए, कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है। और जब मांगने जाते हैं आप मेरा रिसीविंग दीजिए तो बोला आप वेरीफाई करेंगे तब मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार वाइस। कहाँ के रहने वाले? नसरत खानी नाथ रह रही। जयशंकर प्रसाद मुझे मारने की धमकी भी देती है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास। वो कौन है, कहाँ का है वो? जयशंकर प्रसाद रसलपुर लखीसराय का रहने वाला है। ठीक। पर वहाँ से आपने घर लॉकडाउन में घर जमीन खरीद के घर भागलपुर में बनाया है। नाथ हम लोग से भी फॉर्म भरवाया गया है ग्रुप सी के लिए, TT के लिए। हम लोग से 15 लाख रुपया लिया गया है। आपसे 15 लाख लिया गया? फुल पेमेंट कर दिया? हाँ, फुल पेमेंट कर दिया हमने। क्या हुआ उसके बाद? फिर फॉर्म नहीं भरा है? मतलब वो फॉर्म भराया, सारा प्रोसेस करवाया। जब ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहने के कारण हम लोग को वापस भेज दिया गया। क्या कार्रवाई के लिए दिए आवेदन? कार्रवाई के लिए आवेदन दिए हुए हैं। DIG साहब के पास गए थे, वो उन्होंने लेटर फॉरवर्ड करके SSP सर को भेजे और SSP सर मधुसूदनपुर थाना हमको भेजे। लेकिन हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं कि कार्रवाई के मामला में अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है, पिता का नाम प्रमोद साहब। कहाँ पे? घर है अभयपुर, पीढ़ी बाजार, लखीसराय। रेलवे में जो आप लोग नौकरी के लिए जो पैसा दिए हैं, ये क्या माजरा है, जरा पूरा विस्तार से बताइए। ये माजरा है कि सर तेज हम लॉज में रहते हैं सर। कहाँ लॉज में रहते हैं? पर्वती लॉज में। और 2013 से सर रह रहे हैं। तो रूम से वो बहुत तेज बोलिए। मेरे रूम से वो 2019 में आया। उसने बोला कि पढ़ाई लिखाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उनसे आप जो है कि सेटिंग करवा दीजिए, हम आपको नौकरी दिला देंगे। क्या चीज़ में नौकरी दिला देंगे? बोला कि ग्रुप डी या TT दोनों में से एक TT में अभी जो है कि स्पोर्ट कोटा के थ्रू आपको जाना है तो हम आपको पहले स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक ना। जब बात आई तो बोला कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, मम्मी पापा को बोलो कि वो आएगा और हमसे बात करेगा। और हमने उसको बोला हमको ये सब नौकरी नहीं करना, ये सब गलत है। तो कितना लाख रुपया आप दिए? लगभग 15 लाख रुपये देते थे। 15 लाख कैसे कैसे आप दिए? 15 लाख दिए हैं वहाँ पे जमीन से लिए हैं। 10 लाख रुपया और खेत सुधरना के दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। घर कहाँ हुआ? घर हुआ लखीसराय। देश भर में कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना मानकों को ध्यान में रखते हुए चैत्र नवरात्र मनाई जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के सभी दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। कोरोना संक्रमण के बीच महिलाएं भागलपुर शहरी क्षेत्र के मंदिरों में डलिया भरने के लिए पहुंची, लेकिन दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित नहीं होने से श्रद्धालु महिलाएं काफी उदास दिखी और मां दुर्गा से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द से जल्द समाप्त करने की प्रार्थना करते दिखे। श्रद्धालु का बयान। कोरोना काल में मूर्ति नहीं बैठी है, आप लोग पूजा करने के लिए आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम उदासी महसूस हो रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं, विराम लग रहा है मूर्ति के कारण। लेकिन पूजा पाठ है तो आना ही पड़ता है, बाल बच्चा है सब। भगवान देखे मंदिर मूर्ति में बैठता है तो कैसा एकदम ठीक नहीं लगता है। अच्छा। मूर्ति रहता है तो सुहाना लगता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है? यशोदा देवी। पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कोरोना निकल गया है। वो तो है ही, ऐसी बीमारी है तो क्या करेगा? तो पिछले 2 साल। अच्छा, पूजा पाठ हो गई ना? पूजा पाठ हो गया। चलो ठीक। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट।